उस सहज आनंद स्वरूप आत्मा को पाने के लिए परमात्मा ने अहेतु की कृपा करके मानव तन दे दिया है तुमको। एक मदारी 5 बकरी 5 बंदर लेके गांव गांव तमाशा दिखाता था। वेदांत दर्शन सरल ढंग से समझोगे समझ जाओगे। इसमें भागवत भी है, रामायण भी है, रामचरितमानस भी है। ये मदारी गांव गांव तमाशा दिखाता था 5 बकरी 5 बंदर लेकर, और जो पैसा पाता था उसी से घर का खर्चा चलता था। एक दिन कई गांवों में तमाशा दिखाया, कुछ पाया नहीं। एक दूर गांव था, वहां जा रहा था तमाशा दिखाने के लिए। गर्मी से व्याकुल एक बड़ वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए रुक गया। 5 बकरी एक तरफ बांध दिया, 5 बंदर एक तरफ बांध दिया। मदारी का थैला रखा और बैठने चला तो मदारी ने देखा कि सामने एक महात्मा जी बैठे हैं। मदारी जाकर महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी कहे, मदारी तूने मुझे प्रणाम किया है तो 2 मिनट पलथी मार के आंखें बंद करके बैठ जा, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूं। मदारी सोचने लगा कि आज का दिन वैसे ही खराब है, कई गांव में तमाशा दिखाए, कुछ पाए नहीं। अरे महात्मा जी आंख बंद करके बैठने के लिए कह रहे हैं, बंदर बकरी लेके गायब हो जाएं। साधु का वेश ऐसा है कि रावण भी इसमें छुप गया था। साधु की शोभा साधुता से है। और मनुष्य की शोभा मानवता से है। साधु जो होगा तो साधु होगा। आजमगढ़ जिला में 7-8 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा, कथा हो रही थी। उसमें बसपा सरकार थी, वो सुखदेव राजभर जो थे वो स्पीकर थे। हम सुखदेव जी महाराज कथा करते थे, जय बोलते थे, तो वहाँ खूब प्रचार हुआ कि सब वहाँ के लोग जाकर के प्रचार की कि अपने सुखदेव जी की कथा करें। राजभर ज़्यादा हैं, बहुत भीड़ हो गई वहाँ, और सुखदेव जी की कथा करें महाराज आए। हम तो सुखदेव जी महाराज कह रहे थे, भागवत के वो कहे कि उनका नाम सुखदेव है, लेकिन वो कहे कि वो सोचे कि बस वही तो प्रचार हो गया। वहां पेपर में निकला कि साधु साइकिल लेके उड़ा, ले उड़ा। पत्रकार लोग आए हमारे पास प्रणाम करने के लिए। उनका एक किसने लिखा है कि हमारे प्रेस में छपा, हमारे पेपर में। तो कहा तो थोड़ा उनको समझा दो कि विवेक से छापे। साधु होगा तो साइकिल लेके क्यों उड़ेगा? साधु संत सज्जनों के ऊपर तुम लोगों की दृष्टि इतनी क्यों बिगड़ी हुई है? ये लिख सकते थे ना कि साधु के वेश को चोर ने कलंकित किया। साधु होगा तो वो गड़बड़ क्यों करेगा? और जो गड़बड़ करेगा वो साधु नहीं है, साधु के वेश को कलंकित कर रहा है। संत साधु तो सबके होते हैं। मदारी विचार करने लगा कि आज का दिन वैसे ही खराब है, ये बाबा साइकिल हमारा ये बंदर बकरी लेके गायब हो जाएं। लेकिन फिर सोचा 2 मिनट में कितना दूर भागेंगे, देखूं क्या आशीर्वाद देते हैं। पलथी मार के मदारी 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठा। आंख खोला तो देखा सही में बाबा जी गायब, महात्मा जी। फिर देखा तो बंदर भी गायब, फिर देखा बकरी भी गायब, मदारी का थैला भी गायब।
फिर देखा तो मदारी का फटा पुराना कपड़ा भी गायब। सुंदर राजकुमार। मदारी तो आश्चर्यचकित, वाह, ये तो महात्मा जी ने एक बार प्रणाम का इतना उल्लास, मैं तो राजकुमार हो गया। खुश होता तब तक तो दो सिपाही घोड़ा लेके हाजिर हो गए। राजकुमार की जय हो, आप यहाँ क्यों बैठे, जल्दी चलो, आपके राज तिलक की तैयारी। जय जयकार, फूलों की वर्षा, राजा हो गया। और सावधानी से सुनो, वेदांत दर्शन है, तालियों से उड़ाओ नहीं, ताली जहाँ जरूरत हो वहां बजाना, बजाना ताली, लेकिन जहाँ जरूरत ठीक से सुनो। मतलब ये इतनी सरलता से बता रहा हूं कि सब समझ जाओगे। अब ये मदारी राजा जो था, अपने राज्य का विस्तार, पड़ोसी राज्य के ऊपर आक्रमण, पड़ोसी राज्य के ऊपर आक्रमण, पड़ोसी राज्य के ऊपर आक्रमण, कई राज्यों को जीत लिया। एक ऐसे राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया जो बड़ा शक्तिशाली संपन्न राजा था। रास्ते में मदारी राजा सोचने लगा कि वो महात्मा जो एक बार आशीर्वाद दिए थे, मैं मदारी से राजा बन गया, वही महात्मा एक बार और मिल जाते, आज विजय निश्चित थे। सोच ही रहा था कि वो बट वृक्ष दिखाई पड़ा, महात्मा जी बैठे दिखाई पड़े, और ये मदारी घोड़ा का रुख कर दिया बट वृक्ष के तरफ। घोड़े से उतरकर प्रणाम किया। महात्मा जी मुस्कुराए, आओ मदारी राजा, क्या हाल है। और मदारी सोचने लगा कि ये हमारी सेना सिपाही ने सुन ले कि मदारी राजा कौन है। मदारी राजा ने कहा, बाबा जी, महात्मा जी, अब सारी इच्छा पूरी हो गई। सुनो, अब सारी इच्छा पूरी हो गई, बस इतनी इच्छा है, एक शक्तिशाली राजा के ऊपर आक्रमण करने जा रहा हूं, विजयी हो जाऊं। महात्मा जी मुस्कुराए, ठीक बेटा, सारी इच्छा पूरी हो गई, वो विजय भी दे देता हूं। चल, आंखें बंद करके बैठ जा 2 मिनट के लिए। आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए बैठा तो देखा तो फिर आंख खोला तो फिर महात्मा जी गायब। फिर देखा तो सेना भी गायब, सिपाही भी गायब। फिर देखा तो इसका राजा का मुकुट और वेशभूषा भी गायब। फिर देखा तो वही 5 बकरी 5 बंदर मदारी का चेला। बहुत रोया मदारी के, हाय ये क्या हो गया का, लेकिन कौन बताए, और हम जीव ही मदारी हैं। यहाँ वेदांत दर्शन, ये जीव मदारी, 5 बकरी 5 कर्मेंद्रिय, 5 बंदर 5 ज्ञानेन्द्रिय। बंदर चंचल होता है, ज्ञानेन्द्रिय, बकरी शिथिल होती। 10 इंद्रियां, हाथ पैर मुंह, ये 3 हो गया। जन्म देने वाली जनेन्द्रिय 4, मल त्याग करने वाली मलेन्द्रिय, ये 5 कर्मेंद्रिय। आंख नाक कान त्वचा ये हुआ, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय। आंख का विषय रूप, कान का विषय शब्द, नाक का विषय गंध, त्वचा का विषय स्पर्श, जीवा का विषय रस। ये जीव मदारी इंद्रिय और विषय रूपी डमरू लेकर कभी बकरी, कभी घोड़ा, कभी कुत्ता, कभी हाथी, कभी मछली, कभी सांप, कभी मच्छर, मेढक, अनेक योनियों। तुलसीदास जी भी इस कथा को लिखे जो हम बता रहे हैं कि आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीवय विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, तो कबहू करी करुणा नर देही। परमात्मा रूपी महात्मा जीवात्मा मदारी के ऊपर कभी कृपा कर देते हैं, देते ईश विनु हेतु शने, मानव तन का राज्य दे देते। जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का साधन है मानव तन, मोक्ष का। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्पयंत दुखदाई। ये मानव तन पत्नी से प्यार, पति से प्यार, पुत्र से प्यार, संसार के भोगों में डूबने के लिए परमात्मा ने नहीं दिया। ये मानव तन सहज आनंद स्वरूप आत्मा को पाने के लिए, संसार सागर से पार जाने के लिए, जन्मों जन्मों तक किसी पत्नी के प्यार में, पति के प्यार में, बेटे बहू के प्यार में जन्मे, जवान हुए, बूढ़े हुए, मरे, उसी में तरह तरह की परेशानियां, टेंशन, जन्मों जन्मों से, तब प्रभु की कृपा होती है।
तो ये मानव तन आपका जो है ये आत्मदर्शन के स्वस्वरूप की प्राप्ति के लिए। और ऐसे समय में ये कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष आगो अष्टमी है। भागवत कथा का आप लोग श्रवण पान कर रहे हैं। कल की कथा श्रवण कर रहे थे। बावन भगवान के अवतार की, और उसके पहले की कथा रह गई थी जल भरत की 5वें स्कंद, और उसके पहले दत्तात्रेय भगवान के अवतार की। तो थोड़ा थोड़ा करते चले, छूट जाएगी। नारायण नारायण करते हुए एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के सानिध्य में गए। ब्रह्मा जी तो नहीं मिले, ब्रह्मानी ने स्वागत किया। देवर्षि बहुत दिन के बाद आए, कहाँ थे? नारद जी कहते, माते मैं तो अनुसुईया माता के आश्रम में था, वहां बड़ी शांति मिलती है। अरे नारद, ये अनुसुईया कौन है? माते आप पतिव्रता हैं, ये महान पतिव्रता अनुसुईया, जिसके पतिव्रत धर्म का डंका तीनों लोक में बज रहा है। नारायण